Friends, welcome to Nana classes. This is lecture number 21 and part 15 of the journal. Today we will do illustration number 24. Okay, this is the first transaction of the illustration number 24 from edition 2019 from the book of class 11th by D.K. Goyal sir. Okay, so let's start today's illustration. Sold goods costing rupees 60,000 to Dinesh against check at a profit of 40% on cost less 20% ट्रेड डिस्काउंट. पहले हम इतना समझते हैं वो हमें क्या कह रहा है. देखो, उसने बोला कि सोल्ड गुड्स, आपने गुड्स बेची हैं, सेल है आपकी, किसको बेची है? दिनेश को बेची है. किस पे बेची है? प्रॉफिट ऐड करके बेची है. 40% ऑन कोस्ट. जो आपका प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है? कोस्ट, ये आपकी कोस्ट है, इसका 40% क्या है? प्रॉफिट. तो 60,000 का 40% निकालेंगे. देखो, वैसे आप वर्बली निकाल सकते हो. देखो कैसे निकालते हैं वर्बली. 60,000 का 40% अगर आपको निकालना है तो पहले आप इसका निकालोगे 10%. 10% निकालने के लिए क्या करते हैं? एक जीरो कट, है ना. इसका ये 10% हो गया. इसको हम कर देंगे 4 टाइम्स, मतलब इंटू 4, दैट इज 24,000. तो 60,000 का 40% क्या होता है? 24,000. अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो कोई बात नहीं, आपने क्या करना है? 60,000 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 100, दैट इज 24,000. अदरवाइज ये वर्बल वे है. क्या करो? 10% निकालो. 10% कैसे निकालते हैं? बस एक जीरो कम हो जाती है ना. 60,000 का 10% 6,000. 1% निकाल रहा हूँ 600. ठीक है, तो अब हमने क्या निकालना है? 10%. तो कितना आएगा? 6,000. क्यों हम एक जीरो कम क्यों करते हैं? यू नो वेरी वेल, ये तो हमारा बेसिक मैथ्स है. दिस इज 6,000. ठीक है ना, ये 10% हो गया. अब इसको हमें क्या करना है? 40% निकालना, तो इंटू क्या कर देंगे? 4. सो 6,000 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 24,000. आई होप सो ये आपको क्लियर है. अब जो मेन पॉइंट है जो मैंने आपको बताना है, जिसके लिए मैंने इलस्ट्रेशन ये उठाई है, तो क्या है मेन पॉइंट? देखो, 60,000 की आपकी गुड्स थी, ठीक है, आपकी कॉस्ट थी, उसके अंदर आपने अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया 24,000. कितने की होगी अब आपकी गुड्स? ये आपने सेल कितने की 84,000. अब जो टीडी कटेगा वो किस पे कटेगा? इस पे. जो टीडी ये चार्ज करना है 20%, ये कौन से अमाउंट पे होगा? इस पे. मार्क माई वर्ड्स, यही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने इलस्ट्रेशन उठाई है. 20% किसके ऊपर चार्ज होगा? इसके ऊपर. तो इसका 20% हम फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, इसका 10% है 8400. इसको कर देंगे इंटू 2, दैट कम्स 8 and 16800. फाइन. अब इसके अंदर हम ये टीडी लेस कर देंगे क्योंकि हमने इसको क्या दे दिया? ट्रेड डिस्काउंट. इट विल कम एंड 67200. तो हमने क्या किया? सबसे पहले अपना कॉस्ट प्राइस लिया, उसमें क्या ऐड किया? प्रॉफिट. कितना ऐड किया? 40%. फिर उसके बाद जो अमाउंट आया उसके ऊपर क्या किया? लेस किया. क्या लेस किया? टीडी. कितना? 20%. किसका 20%? इसका 20% जो आया है प्रॉफिट ऐड करने के बाद. अब जो ये आ गई है 67200, ये क्या है? हमारा सेल. हमने सेल इतने की करी है. तो अब हम एंट्री जो पास करेंगे वो किसकी करेंगे? इसकी. हमें और किसी से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, हमारी जो सेल हुई है वो इतने की हुई है. हम टीडी तो नोट ही नहीं करते, और ये तो हमने कॉस्ट में ऐड कर दिया प्रॉफिट. तो ये सेल यही तो दिखाती है कि सेल प्राइस क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट. सेल प्राइस तो यही होता है. अब हम इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं, तो क्या होगा? हमारे पास पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट. कितने से डेबिट होगा? जो भी हमने अमाउंट निकाला था. कितना अमाउंट निकाला था? 67200. 67,200. सॉरी. ओके, अब क्या की है? सेल की है, तो टू सेल्स अकाउंट. ठीक है, सेल्स अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट. बैंक क्या है? रिसीवर. तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कितना आएगा? 67,200. देन अब ये छोटी सी लाइन जो बाद में लिखी हुई है ये भी बतानी है. देखो क्या लिखा हुआ? पेड कैरेज 500. ठीक है, नोट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर. अच्छा, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो कई बार आपको लिखते हैं ना फ्री शिपिंग, तो इसका मतलब क्या होता है? वो अपने कस्टमर से उसका कार्टेज या कैरेज जो भी लाने ले जाने का खर्चा है, जो भी देसी लैंग्वेज में जो भी भाड़ा है, ठीक है ना, किराया है उसका, तो वो नहीं लेते हैं. फ्री शिपिंग है. तो ऐसे ही अब अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम चार्ज नहीं करेंगे कस्टमर से, ठीक है, हम कस्टमर से चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो अब ये जो एक्सपेंस है कौन देगा? बिजनेस देगा ना. कस्टमर से तो चार्ज नहीं करा, कोई तो देगा. फ्री में तो लेके नहीं जाने वाला वो, है ना. तो लाने ले जाने का जो खर्चा है, जो कैरेज है, वो कौन दे रहा है? बिजनेस दे रहा है. तो उस केस में क्या होगा? हमारी एंट्री हमारा सेल्स पे आई है तो कैरेज आउटवर्ड, और ये हमारा खर्चा है तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे? डेबिट.
क्या डेबिट होगा? कैरेज आउटवर्ड्स अकाउंट डेबिट। पैसा जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। यहाँ पे चेक नहीं लिखा हुआ ना, पेड कार्टेज, ये किसने पे किया है? बिजनेस ने पे किया, तो यहाँ पे कैश आएगा। कितना किया? 500। सो ये एंट्री होती है जब हम खुद, बिजनेस जो होता है खुद पे करता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा उसमें हम देखेंगे जब हम कस्टमर से चार्ज करते हैं तब क्या होगा। ठीक है, होप सो ये आपको क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट है देन प्लीज डू कमेंट। So our next transaction is sold goods costing rupees 45,000 to Manoj at a profit of 33.1/3% on cost. Cost के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ है? 33.1/3%, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड कैरेज रुपीज़ 400 टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। जो यहाँ पे नया पॉइंट है क्या है? जो ये 400 है ये किससे चार्ज किया है? कस्टमर से। अब मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, सिंपल सा ट्रीटमेंट है, बट उससे पहले हम अपना ऊपर वाले ट्रांजेक्शन्स का वर्किंग नोट बना लेते हैं। अच्छा, जो भी मैं आपको बता रही हूँ इन सब का वर्किंग नोट बनाना ज़रूरी है। प्लीज़ नोट डाउन कि आपको वर्किंग नोट पेपर में देकर आना है, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। ओके, सो लेट्स डू द कैलकुलेशन। देखो आपकी कॉस्ट कितनी है? 45,000। ठीक है, उसके ऊपर कितना आपका प्रॉफिट है? 33.1/3%। अब ये 33.1/3% में बच्चे मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं। इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता देती हूँ। 1 मिनट फालतू लग जाएगा, कोई बात नहीं, बट समझ लो। देखो 45,000 का हमें निकालना है 33.1/3%। सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको चेंज करेंगे हम। ठीक है, 33 × 3 दैट इज़ 99 + 1 100। तो हमारे कितना हो गया? 100/3%। ठीक है, अब जब ये है, अब इसको क्या करेंगे? देखो अगर यहाँ 20% होता तो आप क्या करते? ऐसे करते 45,000 × 20/100, ऐसे करते बाय 100 लिखते परसेंटेज का। ऐसे यहाँ पर भी बाय 100 होगा। मैं परसेंटेज हटा रही हूँ, अभी ये यही लिखा है मैंने, अभी परसेंटेज नहीं लगाया। इसके नीचे लिखेंगे बाय 100। ठीक है, बाय 100 है मतलब 100/1 है, यही है। अब इसको ऊपर लेके आएंगे, ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल 1/100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डेट कट हो जाएगा। अब हम इसको कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15,000। ठीक है, इसको करने का डायरेक्ट तरीका क्या होता है? सब बोलते हैं क्या कर लो, इसको डिवाइड कर लो 3 से, आपके पास आ जाएगा। जब भी ये दे रखो डिवाइड कर लो 1/3 से। तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया क्या होता है। बहुत सिंपल होती हैं ये चीज़ें, बट लेकिन कई बार हम इतना डीप जाते नहीं है तो हम कंफ्यूज ही रहते हैं, ऐसे कैसे हो गया, है ना। तो इसलिए इसको मैंने आपको बता दिया। 100/3 नीचे जाएगा 100, 100/1 होगा, उसका रेसिप्रोकल ऊपर आएगा। ये है परसेंटेज वाला 100, ये 1/100 होगा, ये कट हो जाएगा, इसलिए ये 1/3 बचता है। इसलिए सारे बोलते हैं ये डायरेक्ट 1/3 कर दो। ठीक है, अब आपको क्लियर होगा होप सो। अब आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट है हमारी 45,000, उसके ऊपर प्रॉफिट है हमारा 15,000। कितना हो गया ये हमारा? ये हो गया हमारा 60,000। ठीक है, हमारा जो ट्रेड डिस्काउंट कटेगा वो किसके ऊपर कटेगा? करेक्ट, इस पॉइंट, इसके ऊपर। मुझे पता है आप बहुत समझदार बच्चे हो, एक बार आपको बता दो तो आपको समझ आ जाता है, और अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, एक आधी बार और सुन लेना फिर आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे कितना कर दिया। चलो अब देखो 45,000 पे 15,000 हमारा आया प्रॉफिट। कितना हो गया? 60,000। फाइन, 60,000 के ऊपर क्या निकालेंगे? 20%। अभी मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, फटाफट बता दो। 60,000 का निकालना है, 6,000 इसका क्या है? 10%। 20% निकालना तो क्या कर देंगे? × 2 दैट इज 12,000। ईजी, माइनस कर दो 12,000। अब 60 में से 10 गए 50, 50 में से 2 गया 48, तो डायरेक्ट आ गया 48,000। ठीक है, ये क्या काटा है हमने? TD। कितना? 20%। आपको प्रॉपर वर्किंग नोट देना है, ऐसे मत दे क्या ना पेपर में कहीं कहो हमने तो ऐसे ही सीखा है। नो, आपको प्रॉपर वर्किंग नोट देना है, आपको बुक में से देख लेना है। ठीक है, मैं आपको सारा नहीं लिख के दिखाऊंगी, प्लीज़ इतना बुक में से देख लेना और वर्किंग नोट देकर आना है। और जब आप वर्किंग नोट देते हो ट्रांजेक्शन के साथ आपको लिखना होता है नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, कि ये नोट नंबर जो ये मैंने कैलकुलेशन किया ये नोट नंबर 1 से आई है, नीचे जो मैंने वर्किंग नोट दे रखा है ये नोट नंबर 2 से आई है। ठीक है, ये होता है प्रॉपर तरीका एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का। अब चलो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। 48,000 हमारी क्या आ गया? अब ये सेल है हमारी इतने की। अब हम इसकी एंट्री पास करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ तो भूल ही गई, है ना, कार्टेज का भी तो करना था हमने। देखो कैरेज कितने का है? 400 का। ये किससे चार्ज करना है? कस्टमर से। किससे चार्ज करना है? कस्टमर से। ठीक है, अब इतने की तो उसको गुड्स ही दी और उससे कैरेज का अमाउंट भी तो चार्ज करना है 400, तो उसको कितने की पड़ेंगी? इसके अंदर 400 भी ऐड कर देंगे।
48,400, तो हमें वो कैश कितने का देगा, 48,400। तो इसका मतलब क्या है कि हमें मनोज से कितने लेने हैं, 48,400 रुपीज़। ठीक है, इसके अंदर हमारा कैरेज भी आ गया और गुड्स का अमाउंट भी आ गया। अब यहाँ पर कहीं कैश नहीं दे रखा। अब जब कैश नहीं दे रखा होता तो क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, है ना। अब हम देखते हैं, हमने मनोज से तो इतने लेने हैं 48,400 और हमारी सेल हुई है। अब देखो, लेने तो हमने मनोज से हैं, है ना, तो मनोज तो डेबिट हो ही जाएगा क्योंकि वो तो हमारा क्या बन गया, डेटर। तो मनोज डेबिट हो जाएगा कितने से, 48,400। ठीक है, अब हमारी जो सेल है, सेल कितने की है, 48,000 की, है ना। क्योंकि क्यों है ये, क्योंकि देखो सेल तो हमने इतने की किया, बाकी तो क्या है, कैरेज है ना। अब मैं ये चार्ज उससे कर रही हूँ, पर लेकिन उससे तो क्रेडिट में किया, बट हमने उससे चार्ज करना था, पर अभी जो पे किया है वो हमने किया है। मैंने बोला एक रिक्शा वाले को, मैंने कहा आपको ये सामान वहाँ पहुँचा के आना है, इसके ऊपर इतना आपका कैरेज आएगा। ठीक है, तो मैं वो तो नहीं उधार में होगा ना, मैं तो उसको कैश पे करूँगी ना। तो मैं क्या लिखूँगी, कैश जा रहा है, कितना जा रहा है, 400। मेरे को ये बाद में दे देगा, इट्स ओके, वो मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन है। बट लेकिन जब मैं उसके पास सामान भेज रही हूँ तो मैं तो 400 दूंगी, तो जो कैश है वो तो क्रेडिट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये कैश जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, बिजनेस से जा रहा है। क्यों जा रहा है, कैरेज की वजह से जा रहा है। बट लेकिन ये अमाउंट किससे चार्ज करना है, मनोज से, इसलिए हमने इसमें भी डेबिट कर दिया कि ये हमें फ्यूचर में इतने देगा, बट आज हम इसके बिहाफ पे ये कैश पे कर देते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का मैंने दे दिया, डन। तो अब पिछले ट्रांजेक्शन में क्या था कि हम कैश दे रहे थे, बट लेकिन वो हमारे कैरेज आउटवर्ड डेबिट हो रहा था, तो वो हमारा खर्चा माना जाएगा, बट अब हम रिकवर कर सकते हैं। ये है दोनों में डिफरेंस। उसमें हमने सिर्फ यहाँ पे सेल्स अमाउंट किया था, हमें सिर्फ सेल वाला मिला था, बट यहाँ पे हमें कैरेज भी मिल रहा है। आई होप सो, इतनी एक्सप्लेनेशन बहुत है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। देखो स्टूडेंट्स, ये जो एंट्री है ये है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मार्क कर लो इसको, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपको अमाउंट फाइंड करना आना चाहिए। इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, मैं इसको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। प्लीज़ शांति से आराम से बैठ के सुनना और अच्छे अच्छे नोट्स बनाना। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। पेड बाय चेक ₹6,000 एज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर अ पीरियड ऑफ 12 months स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2017। फाइनेंशियल ईयर क्लोजेज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। देखो क्या कहना चाहता है वो। पहली बात, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, 12 months का पे किया है, चेक से पे किया है, और कब पे किया है, 1 जुलाई को। अब अगर आपने 1 जुलाई को पे किया है 2017 को, ठीक है, कब का है ये, 12 months का, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये नेक्स्ट 30 जून 2018 तक का है ना। अब बीच में आ गया आपका 31 मार्च, क्योंकि तब आपके अकाउंट्स क्या हो गए, क्लोज। तो इस साल का खर्चा कितना बैठेगा, सिर्फ इतने टाइम पीरियड का, ये क्या हो जाएगा, प्रीपेड। देखो यहाँ पर पहली बात है, आप ये पे कर चुके हो, आपको यहाँ पर जो एंट्री करनी है वो सिर्फ प्रीपेड की ही करनी है। उसने बोला आप पे कर चुके हो। अब आपने जब 1 जुलाई थी तब आपने पे कर दिया था और वो था 12 महीने का, अब उसको एडजस्ट करना है एक तरीके से, है ना। तो ये प्रीपेड की एंट्री होगी। अब जो 31 मार्च आ गया, सिर्फ इतना हमारा इस साल का है, जो ये बच गया, जो ये सारा ये क्या है, प्रीपेड। अब हमें यही प्रीपेड का क्या निकालना है, अमाउंट। कैसे निकालते हैं, देखो पहले हम निकालेंगे कितना टाइम पीरियड है। मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, मई, जून। जो ये 3 months हैं, है ना, जो ये 3 months है, इनका क्या है, ये जो ये एक्सपेंस है, ये 3 months का क्या है, प्रीपेड। क्या है, प्रीपेड। कैसे निकालेंगे, 6,000 का, 6,000 कितने का है, 12 महीने का, तो इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। ठीक है, और हमें कितने महीने निकालना है, 3 months का, तो कितना आ जाएगा ये हमारा 1500। तो 1500 हमारा प्रीपेड है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है वो, 6,000 हमारा टोटल अमाउंट था, ये था 12 महीने का, हमने कितने का करना है, 3 months का निकालना है, तो हमने निकाल लिया 1500। 3 months का क्यों निकाला, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को ख़त्म हो गया। 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक ही हमारा इस साल का था, बाकी जो ही था अगले साल का। अगले साल का एक्सपेंस अगर हम पहले पे कर देते हैं, प्रीपेड हो जाता है ना, वो मैंने आपको बताया था, प्रीपेड पहले पे कर देना, तो इंश्योरेंस क्या है, प्रीपेड। इसलिए हम इसको, ये जो 1500 है ये हमारा प्रीपेड होगा। समझ आया कैसे निकाला, नहीं समझ आया तो पूछ लेना दोबारा से। कैसे, 31 मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 3 months,
फाइन, 3 मंथ्स का हमने निकाल लिया। ऐसे ही अगर मान लो 4 मंथ्स होते तो हम यहाँ पे 4 कर देते, जितना भी टाइम पीरियड है। अब हम इसकी पास करते हैं जर्नल एंट्री। अब देखो यहाँ पर जो हमारा है वो क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस है ना, तो हमने इसको ट्रांसफ़र करना है। किस में ट्रांसफ़र करना है, प्रीपेड इंश्योरेंस में। हमने इंश्योरेंस दिया होगा, देखो अब हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पहले पे किया था, है ना, तो हमने उस टाइम इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट किया था। तो अब हम क्या करेंगे, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि वो इस साल का खर्चा नहीं है, ये खर्चा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कितने अमाउंट से करेंगे, 1500। मैंने अभी जैसे आपको निकाल के दिखाया वैसे 1500 हम निकाल लेंगे। अब जो ये है ये किस में ट्रांसफ़र होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम में। क्यों, क्योंकि ये अब हमारा प्रीपेड है, ठीक है, और ये हमारी एसेट है। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1500। मैंने आपको प्रीपेड की एंट्री करनी पहले से ही बताई है, सो ये ऐसे होगा। यहाँ पर ना प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट कर लेना, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, फाइन। तो ये हमारी एंट्री हो गई। अगली एंट्री है बिल्कुल छोटी सी, अगली एंट्री फटाफट कर लेते हैं। So last entry of this illustration is spend 300 rupees for refreshment of customer। जब भी ऐसे छोटे मोटे एक्सपेंसेस आ जाते हैं तो उस केस में हम किसको डेबिट करते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, फाइन। कितने अमाउंट से होगा, 300 से। अब देखो टू क्या आएगा, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश क्या है, जा रहा है, सिंपल, क्योंकि क्या है, जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट। आई होप सो आपको ये ट्रांजेक्शन क्लियर होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ी सी ट्रांजेक्शन शूट करेंगे, बट वो इलस्ट्रेशन नहीं होगी, जैसे ये है ना, वो इलस्ट्रेशन होगी। इसके आगे जितनी इलस्ट्रेशन आपकी पेंडिंग है इस वाली चैप्टर में, ठीक है, मैं उन सब में से जो पॉइंट मुझे ऐसा लगेगा कि न्यू है वो मैं उठाकर सब मर्ज करके एक ही लेक्चर में ख़त्म कर दूँगी। तो वो वीडियो ज़रूर देखना, and see you in the next video. Till then, bye bye, take care and revise.